नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे में पश्चिम बंगाल के सीएम और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करती नजर आई और उन्होंने 7वें और आखिरी चरण के मतदान के लिए भी प्रचार अभियान में सीएम ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीएम योगी और केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोलती नजर आई। उन्होंने कहा, कल बनारसी में मुझे गाली दी गई, मुझे मेरे ऊपर सवाल खड़े किए गए, मेरी गाड़ी रोकी गई, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती हूँ। इस चुनाव में बीजेपी की हार तय है और लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार भी जानी तय है। बता दें कि यहाँ 7 मार्च को मतदान होने वाले हैं और यहाँ 5 मार्च की शाम प्रचार अभियान थम जाएगा। इसे सभा में सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे, जया बच्चन भी मौजूद रही, साथ ही जयंत चौधरी भी वहां पर मौजूद थे और वहां पर अपना दल की जो अध्यक्ष हैं वो पटेल जी भी मौजूद थे। ममता बनर्जी इस दौरान लगातार टिप्पणी करती नजर आई, बहुत सारी उन्होंने बातें कही और इस दौरान योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने काफी आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा, योगी नाम से योगी है, काम से भोगी है, बहुत ज्यादा भोग करते हैं। इस दौरान अखिलेश यादव हंसते और मुस्कुराते नजर आए। वहां पर स्टेज पे मौजूद कई सारे जो दिग्गज थे उनके मुंह पे हंसी थी, जैसे कितनी अच्छी बात बोली गई, लेकिन जिस राज्य में आप आ रही हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। योगी कहा जाता है, योगी संतों को कहा जाता है, ऐसे में योगी को ही भोगी कह के ममता बनर्जी ने पुकारा है। और ममता बनर्जी जो इस तरीके के बयान देती रहती है, काफी ज्यादा भड़काऊ बयान देने की वजह से ममता बनर्जी काफी ज्यादा मशहूर है। बंगाल चुनाव के वक्त में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो बदसलूकी देखने के लिए मिली वो किसी को भुलाए नहीं भूला जा सकता है। और जो ममता बनर्जी ये बता रही है कि किस तरीके से उनकी गाड़ी को रोका गया, यहाँ पर गरिमत ये है कि सिर्फ गाड़ियों को रोका गया। नंदीग्राम के वक्त में जब चुनाव हो रहे थे उस दौरान ममता बनर्जी के लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, सपोर्टर्स के द्वारा, मीडिया के लोग, लड़कियां सभी पर लाठी डंडे चलाए गए थे, कैमरा पर्सन को पकड़कर पीटा गया था, लहूलुहान किया गया था। लेकिन ममता बनर्जी वो भूल गई है क्योंकि इस वक्त वो उत्तर प्रदेश में वोट मांगने आई है, बंगाल में नहीं है। बंगाल में जिस तरीके से जहां पर ये महिलाओं के सम्मान की आज बात कर रही थी स्टेज में खड़े होकर, उन्हीं महिलाओं के सम्मान की धज्जियां उड़ाने के लिए ममता बनर्जी ने बंगाल इलेक्शन के टाइम में जो तस्वीरें आई थी, जिस फेक वीडियो की बात ममता बनर्जी कर रही है, पश्चिम बंगाल से जो वीडियो निकलकर सामने आई थी उसे तो इंसान निगाह भर के देख भी नहीं सकता। दिल दहलाने वाली वीडियो, बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, किसी को भी नहीं बख्शा गया था। बीजेपी सपोर्टर को घर में घुस के मारा गया था और उस वक्त की भी वीडियो और तस्वीरें निकलकर सामने आई हुई थी। उस वक्त की भी तस्वीरें खुद शुभेंदु अधिकारी ने शेयर की थी। शायद ममता बनर्जी ने उनका ट्विटर हैंडल चेक ही नहीं किया, वरना उन्हें पता चलता कि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी के लिए वोट मांगने आ रही है उस पार्टी के भी बदतर हालात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लोगों के साथ करके रखे। पश्चिम बंगाल में लोग डर के वजह से चुप रहते हैं। पश्चिम बंगाल में डर का माहौल ऐसा है कि लोग वोट देने से पहले भी 10 बार सोचते हैं और उसके बाद मजबूरी में आकर वोट देते हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वोट डाले गए हैं उसके कई हजार वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने उससे भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ मामला है। ममता बनर्जी यहाँ पर स्टेज पर खड़ी होकर ये कहती नजर आए कि हमारे जो बच्चे हैं अगर वो दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली से उन्हें वापस लाने के लिए हम टिकट ट्रेन का टिकट काट के भेजते हैं उन्हें। मैं दिल्ली में रह रही हूँ, मैं पश्चिम बंगाल की हूँ, मेरे लिए आज तक पश्चिम बंगाल से टिकट काट के ममता बनर्जी ने नहीं भेजा। ये चुनावी बातें हैं, ये चुनावी जुमले हैं जो यहाँ पे कहे जाते हैं, जो बताए जाते हैं। हकीकत वो सभी को पता है। हकीकत के जो वीडियो है वो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जो चीख चीख के बयां करते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना में उत्तर प्रदेश में गंगा में डेड बॉडी बहा दिए गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने उनका अंतिम संस्कार किया। यदि आप अखिलेश को वोट देंगे तो फिर योगी राज आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस वक्त ये माहौल था, कोरोना का माहौल, उस वक्त की हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताते हैं, जो यहाँ पर ममता बनर्जी कह रही है कि गंगा में डेड बॉडी को बहा दिया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने उसका अंतिम संस्कार किया। पश्चिम बंगाल में कोविड के टाइम में हालात बद से बदतर थे। परिवार वालों को अपने मृत लोगों का चेहरा भी नहीं देखने दिया जा रहा था। आंकड़े छुपाए जा रहे थे, आंकड़ों को नहीं सही बताया जा रहा था और रात के अंधेरे में चुपके डेड बॉडीज जलाए जा रहे थे। परिवार वालों को पता भी नहीं कि उनके परिवार के सदस्य को कोविड से मर गए या कोई और परेशानी थी। उस वक्त पश्चिम बंगाल के हॉस्पिटल्स का वीडियो सामने आता था जिसमें बेड के ऊपर जिंदा इंसान का ट्रीटमेंट हो रहा है और बेड के नीचे मुर्दा व्यक्ति को रखा गया था। उसी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आ जाके योगी आदित्यनाथ पे और ये सारी
बातें कहती हैं कि गंगा में जो बॉडी है वो बह गया था, उसका अंतिम संस्कार किया था। उत्तर प्रदेश की जनता की बात छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल में जिंदा इंसान को जो है मुर्दे के ऊपर जो है सुलाकर बेड पे वहां पर ट्रीटमेंट किया जा रहा था। उस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोई टेक नहीं था उस पर। उस वक्त वो आंकड़े छुपाने में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उन्होंने देखना ही समझा, जरूरी नहीं समझा कि उस वक्त बेड के हालात क्या थे। पश्चिम बंगाल में जिस बेड पर कोविड पेशेंट का इलाज होता था वहां पर कुत्ते जाके रात में सोया करते थे, जिसकी तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर सर्च करने से मिल जाएगी। तो ये हालात थे पश्चिम बंगाल के कोविड के टाइम पे। और ये कोविड के टाइम पे यहाँ पे जिस तरीके से मैनेजमेंट की गई, जिस तरीके से चीजें की गई, वैक्सीन लगाया गया, उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा। लेकिन इस बात की भी जानकारी ममता बनर्जी को नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पश्चिम बंगाल से हैं और उनको सिर्फ पश्चिम बंगाल की चीजें जो है ऊपर ऊपर वो पता है। उत्तर प्रदेश में आकर वो उस दौरान उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड क्यों बनाया गया? ये सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर जो महिलाएं हैं उनकी बेइज्जती की है, माँ बहनों की बेइज्जती की है, जो जनता है उसकी बेइज्जती की है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर मेरे भाई छोटे बहन क्या करेंगे भाई बहन, इससे ही ममता बनर्जी की सोच पता चलती है। पश्चिम बंगाल में कॉलेज के बाहर का जो सिनेरियो होता है वो चाहती है उत्तर प्रदेश में हर गली हर कूचे में जो है इसी तरीका का सिनेरियो देखने के लिए मिले, जहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए जिस तरीके से उन पर तंज कसा जाता था, टिप्पणी की जाती थी, उस पर रोकथाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। और एंटी रोमियो स्क्वाड जो है इसलिए बनाया गया था ताकि महिलाओं को जो हैरेसमेंट झेलना पड़ता है वो झेलना ना पड़े। लेकिन ममता बनर्जी को इससे भी आपत्ति है। ममता बनर्जी ने इस पर भी टिप्पणी की कि किस तरीके से एंटी रोमियो स्क्वाड से जो है लोगों को परेशानी हो रही है, माँ बहनों और बेटियों को परेशानी हो रही है। और इस दौरान आपको बता दें कि स्टेज में ममता बनर्जी अखिलेश यादव से ज्यादा खुद पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है, पश्चिम बंगाल में जो उन्होंने काम किया उसका गुणगान ज्यादा करती नजर आई कि हमने पश्चिम बंगाल में ये किया है, हमने पश्चिम बंगाल में ऐसा किया है, पश्चिम बंगाल में इस तरह पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है इस बात का गवाह आजकल का वीडियो देता है जो सोशल मीडिया पर आए दिन आता रहता है। इस आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि महिलाएं किसी पर भरोसा ना करें, अखिलेश को वोट दे क्योंकि बीजेपी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया इसलिए उन्हें वोट देना चाहिए। अब यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो ममता बनर्जी के हाथों में होनी चाहिए। बीजेपी वर्सेस अखिलेश यादव की पार्टी जिसके लिए वो वोट मांगने आई है, उन्होंने क्या काम किए और बल्कि 5 साल में बीजेपी ने क्या काम किए। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है फ्री राशन। जिन महिलाओं की बात ये कह रही है कि वोट ना दे, भरोसा ना कर दे, उन महिलाओं को 2 वक्त की रोटी कोविड के टाइम में फ्री राशन स्कीम की वजह से मिली है। लेकिन इस बात की भी जानकारी ममता बनर्जी को नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी उस वक्त बंगाल में डेड बॉडीज के आंकड़े छुपाने में इतना ज्यादा व्यस्त थी कि उन्हें यही नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा था। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो है फ्री राशन की वजह से उन्हीं महिलाओं के घर में जो है 2 वक्त की रोटी मिली। उन महिलाओं के बच्चों को 2 वक्त की रोटी फ्री राशन स्कीम की वजह से दी गई है। जिन महिलाओं को शौचालय जाने के वक्त इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता था कि पुरुषों के लिए जो है बाथरूम जाने का अवसर था लेकिन महिलाओं के लिए परेशानी थी, उनके लिए उनकी सुविधाओं के लिए हर जगह पर हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर जो है शौचालय बनाया गया ताकि उन्हें परेशानी ना हो। ये काम किया गया है महिलाओं के लिए, ये सारी चीजें की गई है महिलाओं के लिए। उनकी जरूरतों का ध्यान रखा गया है, उनकी भूख को मिटाया गया है, उनकी बेसिक नेसेसिटी का ध्यान दिया गया है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बात की भी जानकारी ममता बनर्जी को नहीं होगी क्योंकि उस वक्त ममता बनर्जी बंगाल में व्यस्त थी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं शांति चाहती हूं, मैं किसी देश के खिलाफ नहीं हूं, मैं बीजेपी के खिलाफ हूं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी, वो बीजेपी को साफ करेगी और अखिलेश यादव को वोट डालेगी। अब ऐसे में जब ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं शांति चाहती हूं, पूरे बंगाल के चुनाव के वक्त जितनी शांति लोगों ने देखी है ऐसी शांति कहीं देखने के लिए नहीं मिली थी। तो कितनी शांति प्रिय है ममता बनर्जी जो आज के वक्त में आके कहती है कि मैं शांति चाहती हूँ, मैं बीजेपी के विरुद्ध हूँ। तो उनकी शांति का एग्जाम्पल जो बंगाल चुनाव है उस वक्त सभी ने देखा था और वही ममता बनर्जी आज अखिलेश यादव के लिए जो है वोट मांग रही है। ममता बनर्जी ने स्टेज पर खड़ा होकर कहा कि योगी आदित्यनाथ को वोट ना डाले, गुंडों को वोट ना डाले, माफियाओं को वोट ना डाले। गलती से उन्होंने एक्चुअली अखिलेश यादव की पार्टी के बारे में ही कह दिया कि वोट ना डाले क्योंकि गुंडे और माफियाओं की अगर लिस्ट निकाले तो एक एक व्यक्ति पे 80 से ज्यादा मामले दर्ज है अखिलेश यादव की पार्टी में, जो जिसमें से 3 या 4 जो लोग हैं वो जेल में बैठ के नामांकन दाखिल करते हैं। तो ममता बनर्जी को इस बारे में भी नहीं पता है क्योंकि ममता बनर्जी के पास उम्मीदवारों की या तो लिस्ट नहीं है या तो वो भूल गई कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो माफिया है उन पर बुलडोजर चलाया जाता है और अखिलेश यादव की सरकार में माफियाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। और इसीलिए आज के डेट में जितने उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें से आधा से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो माफिया या फिर दंगे, उनके बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड है। 80 से ज्यादा मामले दर्ज है जिसे खुद समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा किया था, लेकिन ममता बनर्जी के पास उसे देखने
रखने का वक्त नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त वो अपना स्पीच तैयार कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। अब इस बात पर हम कहेंगे कि ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल की जनता के साथ किया, उस वक्त जब चुनाव चल रहे थे, जिस तरीके से घर में खून की होली खेली गई, जिस तरीके से खून भरी राजनीति की गई, क्या पश्चिम बंगाल की जनता आज तक ममता बनर्जी को माफ कर पाई है? अब ये सवाल पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने खुद खड़ा होकर पश्चिम बंगाल की जनता से पूछना चाहिए। लेकिन अभी आपने फिलहाल ये पूरा मामला जाना कि किस तरह से वाराणसी में संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और उनकी गठबंधन के लिए वोट मांगा है। अब ऐसे में जनता क्या कुछ कहती है, जनता जो है 7वें चरण के मतदान, 6ठे चरण के मतदान में क्या कुछ रुख दिखाती है, ये तो आप 6ठा चरण का मतदान आज देख ही रहे और आखिरी 7वें चरण के मतदान में साफ हो जाएगा और 10 मार्च को रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपके इस मुद्दे पर जो भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।